मेरा जो हेयर फॉल हुआ था ना, बड़े कारणों से हुआ था। सबसे पहले तो मैं कारण बताना चाहूँगा कि मैं सुबह का अपना खाना स्किप कर देता था। अगर मैं खुद सुबह का खाना अपना स्किप ना करता ना, जो मेरे क्राउन एरिया के बाल चले गए हैं ना, वो बचे रहते अभी तक मेरे। सबसे पहले तो मेरा कारण यही है कि मैंने खाना स्किप किया, जिससे मेरे जो क्राउन एरिया के टेम्पलेट के और जो भी मेरी हेयर लाइन है वो पीछे चलेगी। अगर मैं खाना स्किप ना करता, खाना खाता, अच्छा न्यूट्रिशन लेता सुबह के टाइम, तो जो मेरे क्राउन एरिया इतना विजिबल नहीं होता। बट आज इतना विजिबल हो चुका कि मैं ज़रा भी धूप में जाऊँ तो क्राउन एरिया दिखना लगता, मतलब यहाँ पर ज़रा भी मतलब बाल नहीं दिखते हैं, थोड़े थोड़े बाल दिखते हैं। और सेकंड है कि मैं धूप में बड़ा ज़्यादा कम जाता था। धूप मतलब विटामिन डी, मतलब दिन भर मैं कमरे में पड़ा रहता था, रील्स वगैरह देखता रहता था, फ़ोन चलाता रहता था। मुझे मतलब सूरज देखे हुए मुझे बड़े ज़्यादा, पता नहीं कितने महीने हो गए थे मुझे सूरज देखे हुए। तो विटामिन डी मेरे शरीर में जा नहीं रहा था, इसी वजह से मेरे को हेयर फॉल हो रहा था, मेरी हेयर लाइन पीछे जा रही थी। एंड तीसरा है बड़ा ज़्यादा स्ट्रेस लेना। मैं मतलब फ्यूचर की टेंशन बड़ी ज़्यादा लेता था, इसकी वजह से जो मेरा हेयर फॉल है और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। और जो मेरे बाल है छोटे छोटे होकर टूटने लग पड़े। तो स्ट्रेस को फिक्स करो यार। बड़े ज़्यादा बंदे बोलते स्ट्रेस हो रहा है, इसको फिक्स कैसे करें भाई। स्ट्रेस जब भी तुम घर में पड़े रहोगे ना, तुम्हें स्ट्रेस हो गई होगा। काम पे लगो, कहीं पैसे वगैरह कमाओ, मर्द बनो यार, मर्द बनो, पैसे वगैरह कमाओ, कुछ भी स्टार्ट करो अपना, अपने गोल पे काम करना शुरू करो। अगर तुम ऐसे पड़े रहोगे निठल्लों की तरह तो स्ट्रेस होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि तुम लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हो। तीसरा कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस से लड़ो, फिजिकल एक्टिविटीज़ करो, काम करो, पैसा कमाओ। एंड फोर्थ इज़, जो जब भी तुम बाहर निकलते तो वो जो भी तुम्हारे घर में हेलमेट पड़ा है, उसको तुम सभी परिवार के मेंबर्स लगाते हैं। लाइक तुम्हारे पापा भी उसको लगाते हैं, तुम्हारे दादा भी उसको लगाते हैं, तुम्हारा भाई भी उस हेलमेट को लगाता है, तुम भी उस हेलमेट को लगाते हो। तो उसमें जो भी डेंडर वगैरह होता है वो तुम्हारे सीधे स्कैल्स में घुसता है और जो तुम्हारे बाल है उसको डैमेज करता है। तो अपना एक, जब भी तुम हेलमेट लगाते हो तो अपना वो एक कलावा जैसा आता है, उसको जो भी मतलब सिर को ढकने वाला होता है, राइडर्स वगैरह लगाते हो, उसको पहले मुंह पे बांध लिया करो, तब अपना हेलमेट लगाया करो। इससे तुम्हारे बाल सेफ रहेंगे। एंड पांचवा जो मेरा पॉइंट है, मेरी स्लीप और लाइफस्टाइल और डाइट बड़ी ख़राब थी। मतलब काब्स ही काब्स, नो प्रोटीन, अंडा वगैरह तो कुछ नहीं भाई। अंडा कभी कभी हफ्ते में एक आध बार खा लिए तो खा लिए, वरना अंडे तो भाई आते नहीं थे घर में। फुल वही काब्स वाली डाइट चली होती थी। और लाइफ स्लीप मेरी इतनी घटिया थी कि मैं चार चार बजे तक गेमिंग करता रहता था। इसकी वजह से स्ट्रेस होता था, कोर्टिसोल बढ़ता था और बाल और गिरते थे मेरे, छोटे छोटे होकर बाल गिर जाते थे। तो मेरी लास्ट सलाह तुम्हें यह है कि तुम अपनी स्लीप वगैरह फिक्स करो, न्यूट्रिशन वगैरह फिक्स करो। मैंने ये चीज़ नहीं की थी, इसी वजह से मेरा जो हेयर फॉल और क्राउन एरिया दिखने लग पड़ा था। तो इन सभी चीज़ों को फिक्स करो, तुम्हारा हेयर फॉल जो है ना फिक्स हो जाएगा। और जिस भी विटामिन, ब्लड टेस्ट कराओ यार। ब्लड टेस्ट में तुम्हें पता लग जाए किस विटामिन की कमी तुम्हारे शरीर में है। लाइक विटामिन डी की होगी, आयरन की होगी, विटामिन B12 की होगी। जिस भी विटामिन की कमी होगी ना, उस विटामिन को पूरा करो, तुम्हारा जो हेयर फॉल है वो मतलब रिड्यूस हो जाएगा। ख़त्म तो नहीं बोल सकता, बट जो तुम्हारा क्राउन एरिया दिखने लग पड़ा है ना, विजिबल होने लग पड़ा है, वो विजिबल नहीं होगा। और या 90% इंडियंस को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। तो विटामिन डी का टेस्ट ज़रूर करवाना, विटामिन डी जो ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाना विटामिन डी का। यही कुछ बातें थी जो मैं तुम्हें बता सकता था अपने ओपिनियन से, कि इनको अवॉइड करो, तुम्हारा जो हेयर फॉल है ना रुक जाएगा भाई। रिवर्स तो मैं नहीं बोल सकता, हो सकता, बट रुक जाएगा। जहाँ पर अभी हो वैसे ही रह जाएगा। रिवर्स भी हो जाता है कई कई केसेस में। तो दैट्स इट। जिंदगी की कहानी बस यार, आधी